गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का, और मैंने झाड़ू पोछा और सुबह सुबह जो मैं करती हूँ वो मैंने कर लिया है। और अभी मैं बस है ना आसन वगैरह बिछा करके और ये कर्टेंस चेंज कर रही हूँ। और ये मेरे पास जो घोड़े वाले हैं ना, इन्हीं को ही मैं ना पहना रही हूँ, क्योंकि वो वाले जो कर्टेंस है ना ब्लू वाले, तो उसके साथ में मुझे वाइट वाला लगाना पड़ता है। और वाइट वाला है ना बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब कि पारदर्शी है, थोड़ा नेट टाइप का होता है ना, वैसा है। तो अब ठंड भी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो अंदर ठंड ना आए उसके लिए वैसे मैंने डबल कर्टेन लगा रखे थे धूल मिट्टी के कारण, क्योंकि हमारी खिड़की के अंदर ना कांच नहीं लगे हुए हैं ना, इसलिए। तो फिर पर्दों के ऊपर धूप पड़ती है ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट धूप पड़ने से। तो इसलिए मैंने एक है ना पुराना पर्दा पीछे की साइड भी लगा रखा है, और फिर आगे की साइड में ना ये दूसरे वाले पर्दे लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पर्दे लगा दिए हैं, और उनको धो लूँगी आज ही, क्योंकि आज है ना कम कपड़े हैं। तो जब है ना कम कपड़े होते हैं ना, आप सबको पता ही है कि मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, और जब कम कपड़े होते हैं ना तब भी मैं ऐसी चीज़ों को जो है करती हूँ चेंज वेंज, और उतार के नहीं रखती हूँ पहले से, क्योंकि है ना फिर ये होता है कि है ना ज़्यादा कपड़े दिखते हैं कि इतने सारे कपड़े धोने। अब ये है कि हाथ के हाथ उतारूँगी और हाथ के हाथ है ना ले करके चली जाऊँगी धोने के लिए। खुशखबरी। अब पता है हर्षित का स्कूल है ना, पहले 8:15 का था, तो और अब है ना उसका स्कूल जो है वो 8:45 का हो गया है। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैं रेडी हो गई अच्छे से टिप टॉप होकर के आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। तो स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोच रही थी पूजा भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना खाने वाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है, क्योंकि मैं रात की सब्ज़ी उसको रखूँगी। और ना विंटर्स में यही फ़ायदा रहता है, सब्ज़ी का तो एक फ़ायदा हो ही जाता है, और किसी चीज़ का फ़ायदा हो या ना हो। गर्मियों में तो ना सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, अगर ना जैसे रात की सब्ज़ी दो तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन सर्दियों की सब्ज़ी ना चल जाती है, तो मैं दे देती हूँ। जैसे कोई सब्ज़ी होती है तो उसका पराठा भर के दे देती हूँ, या फिर अगर वैसे ही कुछ से पूछ लेती हूँ, मतलब उसको क्या करना है, पराठा सिखवाना है कि क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वाला स्वेटर है ना कुछ इस तरीके का है। ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर है, बटन इसका मैंने ऐसी तैसी कर रखी है, मतलब इसके अंदर ना बेल्ट भी है, ये देखिए बेल्ट का भी है इसके अंदर। तो यूँ लगा करके और अच्छे से पहनने का है ये, पर मैंने ऐसी तैसी कर रखी है स्वेटर की। पर चलिए आज इसको मैं अच्छे से करके पहनती हूँ। तो इस तरह से, और इसके ना बेल्ट भी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर है, लेकिन मैं ऐसा ढीलम ढाला सा करके और फिर पहनती हूँ, एकदम फिटिंग का। कि कोई बोल रहा था ना कि स्वेटर ना थोड़ा ढीला है, आपके ढीला नहीं है मेरे, मैं पहनती ऐसे हूँ कि ना मेरे ढीला लगता है, नहीं तो एकदम फिटिंग का है मेरे स्वेटर। ये देखिए, अब इससे ज़्यादा तो फिर बटन ही नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा तो फिर बटन ही नहीं लगेंगे ना। तो चलिए कर लेते तैयारी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि टाइमिंग वही है सेम वाली, लेकिन सेम वाली नहीं थी। तो मेरे पास है ना बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने ना यहाँ पर अपने आप को भी तैयार कर लिया, और अभी मैं बेल्ट लगा रही हूँ। आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं बेल्ट भी लगा ले रही हूँ। वैसे जल्दबाजी में ये होता है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, बस ये रहता है कि काम काम और बस काम। और आज पता नहीं क्यों
जब वीडियो बना रही हूँ उस टाइम नहीं, लेकिन जिस समय एडिट कर रही हूँ उस समय मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि बस पता नहीं क्यों हम लोग जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, आप लोगों के साथ में भी होता है क्या कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड के अंदर। ऐसे ही मेरे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते ही जा रहे, आते ही जा रहे, पता नहीं क्यों बेवजह ही, कि हम क्यों जिए जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या मतलब क्या है, मतलब वही सुबह उठो, खाओ पियो सो जाओ, मतलब क्या है ये लाइफ, मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ पता नहीं, लेकिन आप लोग कितना समझ पा रहे हो मुझे नहीं मालूम। अभी मैं हर्षित के ना खाने की तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली, और क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी रात की रखी हुई है तो फिर मैंने इसलिए बस आटा लगा रही हूँ, रोटियाँ सेकूँगी उसको। और ना सुबह के टाइम में ना ऐसे जूतियाँ पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पैरों की उंगलियाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड में ना ठिठुर जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती हैं। तो मैं सॉक्स पहनती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये पहन के रखती हूँ जूतियाँ। इसको देर नहीं होनी चाहिए भैया, पहले आटा लगा देती हूँ, उसके बाद में जब ये उठेगा ना उस टाइम पे रोटियाँ सेक दूँगी गरम गरम। और आटे को ना थोड़ा सा लगा के रख दो ना तो फूलने में भी थोड़ा टाइम लेता है। और ना नई वीडियो जो आज जाएगी ना, वो वाली वीडियो ना अपलोड नहीं हुई है अभी तक भी, वो अपलोड हो रही है। अगर हो गई तो फिर आ जाएगी, नहीं तो आज फिर वीडियो नहीं जा पाएगा। ये भी होता है। रात को कल ना मैं जल्दी सो गई थी, शरीर ना ऐसे ही हो रहा था थका थका सा, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने जल्दी सो गई थी, फिर जल्दी सो गई तो फिर ना कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि ये यूट्यूब के ना वीडियो को अपलोड करने का काम ना मैं रात के टाइम में करती हूँ, क्योंकि नेट है ना अच्छा आता है, मतलब फास्ट चलता है थोड़ा। तो या फिर सुबह जल्दी उठ करके करती हूँ, तो आज सुबह जल्दी उठ करके भी नहीं कर पाई, क्योंकि ना ये हस्बैंड जी अपना फ़ोन लेकर के चले गए और इनके नेट से ही मैं करती हूँ अपलोड, क्योंकि ना इनके नेट है ना इसमें तो फालतू जाता है। और हमारा तो ये रहता है कि हर्षित भी चलाता है, मैं भी चलाती हूँ, तो हम लोगों का हो जाता है। मैं भी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह देखती हूँ, शॉर्ट वीडियोस देखती हूँ, मेरा हो जाता है। और फिर मैं कोई मोटिवेशनल या सॉन्ग्स भजन्स ये देखती हूँ। हर्षित भी कोई ना कोई अपना वीडियो देखता रहता है, झिल्ली है वो चला लेता है, या पता नहीं कौन कौन से हैं वो चला के बैठ जाता है। और मैं भी कई बार ना अमेजोन है, मीशो है, ये खोल करके बैठ जाती हूँ, और इन साइट्स के अंदर ना इतनी जल्दी से नेट ख़त्म होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी मैं ना पूजा के बर्तन भी ले आई हूँ। हर्षित का टाइमिंग लेट है, मैंने आटा लगा के रख दिया है, और बर्तन मांज करके और जल चढ़ाती हूँ, और ना कपड़े सुखाना और सब कुछ जो भी मेरा रहता है काम मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि अभी हर्षित को मैंने उठाया ही है तो वो अपने काम में लगा है, तब तक मैं ये सारे काम कर लूँगी अपने। और मैं भी आपसे कह रही थी ना कि बहुत ही मन उदास उदास सा हो रहा है, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ में भी कभी कभी ऐसा होता है क्या, बिना बात के मन अंदर से ऐसे उदास उदास सा होता है, ऐसा लगता है कि किसी से बात नहीं करें, चुपचाप बैठे रहें या सो जाएं, बस कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है, कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है कि बस क्या करें। ऐसे लग रहा है कि क्यों जी रहे हैं, मतलब कि एक दिन तो सबको मरना ही है ना, तो फिर क्यों जिए जा रहे हैं फालतू में। फिर खुद को खुद ही समझा रही हूँ कि यार नहीं नीतू, अगर दुनिया में आए तो मरने से पहले एक बार जीना ही पड़ता है। मेरी सुबह की चाय हो गई है, और अभी सुबह के ना 9:15 हो रहे हैं। मेरी चाय पी ली है, सब कुछ हो गया है, और यहाँ तक कि बेड्स भी सब सही हो गया, सब कुछ हो गया। बस मुझे ना बाहर का पोछा लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं थोड़ा देर से लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वापस से गंदा ही हो जाएगा, तो इसलिए ना मैं थोड़ा देर से ही लगाती हूँ। तो मतलब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, 12:30 बजे तक भी तो ऐसे लगाती हूँ। तो अभी ना आज हर्षित चला ही गया, और उसके जाने से पहले ही ना मेरे सारे काम हो गए थे, पूजा वूजा भी मेरी उसके जाने से पहले ही हो गई थी। तो उसके जाने के बाद बस मैंने चाय बनाई, और फिर ना मैंने बस वो चाय पी है, और अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे अभी थोड़े बहुत है ना काम पड़े थे इस बेड के अंदर से ना, मुझे वो सामान निकालना था। एक्चुअली जब मैं पिछली बार ना, इस बार मतलब जो ये अभी सकरात गई थी, इससे पहले वाली सकरात पे जब मैं गई थी, तो मैं ना वो लेकर के आई थी रजाई के खोले। मेरी रजाई पे ना वाइट वाले चढ़ रहे हैं, देखिए वाइट दिख रहे हैं, तो ये वाइट वाले चढ़ रहे हैं, तो ये वाइट वाले ना अच्छे नहीं लगते, और ये ना ठंडे भी रहते हैं, सूती है ना कॉटन के। तो मैं वार्म वाले यानी गर्म वाले लेकर के आई थी, और फिर वो मैंने चढ़ाए नहीं, क्योंकि मैं मतलब जब आई थी तब तक है ना सर्दी जा चुकी थी, और फिर पता नहीं क्या ही हुआ, मतलब
तो मैंने नहीं चढ़ाए थे, या नेक्स्ट ईयर की बात है, नेक्स्ट ईयर को है ना, क्योंकि फिर नहीं तो मैं अगले साल चढ़ा लेती। तो ये नेक्स्ट ईयर की बात है। और जब मैं बेडशीट भी लेकर के आई थी तो मैंने आपको बोला था मैं दिखाऊंगी, मैंने वो भी नहीं निकाली है। तो मैं ना अभी पलंग खोल करके वो सारी काम कर लूँगी, और ब्लैंकेट जो है उसके ऊपर भी कवर ववर चढ़ा करके, क्योंकि अब सर्दी बढ़ेंगी तो चाहिए ही होता है, तो इसलिए। और आप मुझसे कह रहे थे कि आपके पास गर्म बेडशीट नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास गर्म बेडशीट नहीं है, मैं तो यही वाली बेडशीट बिछाती हूँ, और ये मतलब कॉटन की, और ये वाली है मेरे पास, तो यही बिछाती हूँ। और अगर ज़्यादा सर्दी लगती है तो नीचे के अब हमारे यानी बेड के ऊपर सोते टाइम में कंबल बिछा लेते हैं, अगर बिछाना होता है तो। नहीं तो ऐसे एक दूसरे की गर्माहट से ठीक हो जाता है। और अब तो फिर भी बाहर से बन गया है तो थोड़ी कम ठंड आ रही है, नहीं तो या फिर कम पड़ ही रही है अभी तो नहीं तो अभी तक तो खुला ही था, और हम लोग है ना ऐसे ही गुजर बसर कर रहे थे। तो काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए 13 साल बाद मुझे ये सुख मिला है कि आगे से छत बन गई है, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो चलो, जो कहते हैं ना कि जो जब जिस चीज़ का जब वक्त होता है ना तभी वो काम होता है, तो ये भी है एक। तो चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ, बेड के अंदर से वो निकाल लेती हूँ, और ना फिर कवर चढ़ा लेते हैं, थोड़ी मेहनत का काम है तो कर लेते हैं। सर्दी में ही सही रहता है, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब ऐसी सर्दियों में सही रहता है, ज़्यादा गर्मियों में भी सही नहीं रहता पसीने पसीने आते। तो इस बहाने ना पलंग की भी सफाई हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं बेड में से निकाल करके और वो कर लेती हूँ सही, लेकिन ना हस्बैंड जी आ करके और सो गए बेड के ऊपर, तो फिर मैं निकाल ही नहीं पाई। लेकिन ये कर्टेंस वगैरह सूख गए थे, मैंने सुबह जल्दी धो दिए थे, तो और ये पतले ही थे, पतले ही हैं तो फिर ना जल्दी सूख जाते हैं। तो इनको फोल्ड वगैरह कर रही हूँ। साथ ही है ना मैंने ब्लैंकेट है एक बनवा रखा है, तो उस ब्लैंकेट को है ना मैं सिल लूँगी, मतलब कि सिल लूँगी, मतलब वो जो ब्लैंकेट है ना जैसे चैन वाला होता है, तो 4 तरफ से होता है, तो जहाँ चैन वाली साइड से तो वो है ही है, सही है ना, खुला हुआ, लेकिन 3 साइड से पूरा की पूरा उधड़ गया। मतलब कि जो बाज़ार की सिलाई आती है ना वो इतनी ख़राब आती है, समझ लीजिए। या ये कहूँ कि 2 साल से वो चल ही रहा है, और 2 साल के बाद में फिर वो उधड़ा है, तो इतना तो चल बनता है। तो मतलब 3 साइड से उधड़ गया है, लेकिन कई कई जगह से सिला हुआ भी है। तो मैं सोच रही थी उसको सही ढंग से है ना सिल लूँगी, मतलब है ना सिलाई कर लूँगी अच्छे से। और साथ ही है ना उसकी जो जब भी मैं ना मतलब हम लोग ओढ़ते हैं ना, तो रात में पूरी रजाई जो होती है ना उसके अंदर डला होता है ब्लैंकेट, वो तो बीच के अंदर आ जाता है, बस जो ब्लैंकेट का कवर है ना वो हमारे ऊपर उड़ा रह जाता है। तो मतलब अंदर की तरफ गुड़मुड़ गुड़मुड़ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं उसके चारों कोनों को भी इस तरह से सील रही हूँ कि वो जो ब्लैंकेट है ना वो स्टेबल रहे, मतलब अंदर की साइड गुड़मुड़ गुड़मुड़ ना हो। तो मैं बस वही सिलाई लेकर के बैठ गई हूँ, और वही ब्लैंकेट को मैं ना सील रही हूँ, ताकि उसका जो सिलाई है वो पक्की हो जाए। और साथ ही 1-2 और मेरे पास काम पड़े थे, जैसे कि है ना इनकी पैंट वगैरह उधड़ी हुई थी, मेरा स्वेटर था उसे मैंने उधड़ा हुआ रखा था, तो थोड़ा सा मतलब उधड़ गया था कॉलर के यहाँ से, तो उसको सिल लूँगी। और जो मैं ब्राउन वाला स्वेटर पहनती हूँ ना, तो ये वाला ब्राउन स्वेटर है ना इसकी आस्तीन बड़ी लंबी रहती है, तो काम करते समय मुझे उतारना पड़ता है, तो इसकी स्लीव्स भी मैंने कट करके इसकी भी छोटी करी। अभी शाम हो गई है और शाम की चाय बना रही हूँ, उस समय के बाद में बस शाम को ही मिल रही हूँ। और ऐसे ही पता नहीं दिन कैसे निकल जाता है सर्दी में, पता ही नहीं चलता है। तो अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अपने विचार भी मेरे साथ में शेयर कीजिएगा कि कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है क्या दिल से मन में कि यार क्या मतलब क्यों जी रहे हैं हम लोग, या मुझे ही ऐसा लग रहा है, या मैं ही पागल हो रही हूँ आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।